हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पीएमसीएच में एमबीबीएस कट ऑफ के बारे में। और ये डेटा जो है ना वो 2025 के बेसिस पे होगा। एंड आप लोग को ये भी लग रहा है दैट कि 2025 के बेसिस पे हम लोग डेटा मैच क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि पता है दैट कि 2025 का जो रैंक है ना, जिस रैंक पे 2025 में मिला है उसी रैंक पे 2026 पे भी मिलेगा सिमिलरली। अब कट ऑफ जो है ना यहाँ पर रैंक में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या फिर मतलब कि कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लो किसी कैंडिडेट को मान लो 10,000 पे सीट्स मिली है, ठीक है। तो 2026 में भी क्या क्या 12,000 पे मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मान लो 10,200 हो गया या फिर 9,800 हो गया, तो इस रैंक पे मिल जाती है। तो रिमेंबर दैट डेटा रैंक सेम रहता है बट मार्क्स जो है ना वो अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जो है ना 2025 का डेटा के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये डेटा जो है 2025 का कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट को रिम्स कैटेगरी यहाँ पर कॉलेजेस मिले हुए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले दैट कि किस कैटेगरी में अगर आप तो पीएमसीएच जिसका नेम चेंज कर दिया गया है दैट इज़ शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जो कि धनबाद में है, कोयला नगर में है। एंड काफ़ी बढ़िया कॉलेज एक तरीके से कह सकते हैं। एंड वहाँ पर क्या डिफरेंस या फिर चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों को डिमांड रहता है दैट कि आई एम नियर बाय ऑफ धनबाद, तो मुझे जो है ना इधर से करना है एमबीबीएस। तो क्या कट ऑफ हो सकती है वहाँ के लिए, और कितना रैंक में आपको स्टैंड बाय करना पड़ेगा इन 2026 टू गेट एमबीबीएस इन फर्स्ट राउंड, ठीक है। ये डेटा जो है ना फर्स्ट राउंड का है, ठीक है। हालांकि मोस्टली सीट्स अराउंड 60 to 70% सीट जो है ना फर्स्ट राउंड में ही फिल आउट हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं फर्स्ट राउंड का दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे तो हम लोग जो है ना सीट्स और भी बढ़ते जाएंगे, मतलब फुल होते जाएंगे, तो सीट्स वो ना बहुत कम दिखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सेल सीट में ले जाता हूँ एंड एक्सेल सीट में रियल डेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मूव टू द फर्स्ट थिंग, ये एक्सेल सीट है। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, अपने मोबाइल का स्क्रीन फुल कर लो, ठीक है। पहले नंबर पे आपको बी सेक्शन में जो दिख रहा है ना, बी सेक्शन में दैट इज़ ये क्या है बेसिकली, ये है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी हमारा नीट यूजी का रोल नंबर दे रखा, जेसीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। एंड दैट इज़ कैंडिडेट नेम, कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मेल एंड फीमेल कैटेगरी एंड देयर इज़ डिजेबिलिटी कैटेगरी एंड मोर लाइक, ठीक है। तो इधर अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एम पे दिखेगा नीट यूजी मार्क्स एंड एन पे दिखेगा देयर CML देयर कैटेगरी रैंक, ओके। So that can be NEET UG marks or either category rank. So I can check here. हाँ, तो ये नीट यूजी मार्क्स है और देयर इज सीमेल इन एन सेक्शन, ये CML रैंक है। तो आपको पता है जब भी आप स्टेट कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको CML रैंक मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर CML रैंक दिख रहा है। चलो अब मैं यहाँ पर जो है ना कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलेज आपको सेक्शन नंबर S पे देखने को मिल जाएगा, तो मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ सारी चीज़ें, ओके। तो चलो यहाँ पर मैं जो है ना दिखा देता हूँ SNMCH के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, ठीक है। द कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर जितने भी डेटा आया हुआ है ना सारा जो है SNMCH धनबाद का ही है। देखो टोटल कितने कैंडिडेट को सीट मिले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियर बाय अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 83 फर्स्ट राउंड में जो है ना, देखो यहाँ पर 83 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ना मिल रखा है सीट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना EWS का चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले EWS का ही चेक कर लेते हैं कि EWS का जो क्लोजिंग रैंक है ना कितने पे मिला है, ठीक है। तो EWS पे कितने कैंडिडेट को मिला, अगर आप ध्यान से देखो तो 8 को मिला है, ठीक है, ओके, ठीक है। 8 कैंडिडेट को मिला हुआ है। अब ये 8 में से इनका नीट यूजी स्कोर कितना था, लुक एट दैट। मैं आपको यहाँ पर यहीं दिखा देता हूँ इनका जो है ना, मैं यहाँ पर रोल नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो EWS कैटेगरी से जो कैंडिडेट को मिला हुआ है 2026 में फर्स्ट राउंड में लास्ट कैंडिडेट को मिला हुआ है, उनका नीट यूजी स्कोर देखो 521 है और ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक देखो 30,624, ठीक है। EWS कैटेगरी से तो देखो यहाँ पर EWS S मार्क किया हुआ है, मतलब कि 30,624 रैंक पे जो है ना 2025 में फर्स्ट राउंड में PMCH धनबाद मिला हुआ है और ये क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं वो द कैटेगरी किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट में भी यहाँ पर कितने स्टूडेंट को मिला हुआ, अगर आप बात करते हैं तो अराउंड यहाँ पर कितने लोगों को मिला हुआ है 3 एंड 8 कैंडिडेट को मिला हुआ है। और लास्ट कैंडिडेट का हम लोग नेम कुंदन करके नेम है,
एंड इनका हम लोग जो है ना AIR देख लेते हैं, दैट कि इनका AIR कितना है। ठीक है, तो लुक एट दैट, कुंदन कुमार यहाँ पर आ गया है एंड इनका AIR देख लो यहाँ पर 1,65,000। ठीक है, 1,65,000 एंड कितना 960। ठीक है, ये जो है ना 1,65,960 इसका ऑल इंडिया रैंक था इनका। ठीक है, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप शेड्यूल कैस्ट से और आपको PMCH धनबाद चाहिए तो आप इतने रैंक के पास पास रहते हो तो आपको फर्स्ट राउंड में ही PMCH मिल जाएगा। फिर देखते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिला हुआ है। तो लास्ट कैंडिडेट का हम लोग मैच कर लेते हैं। ठीक है, अक्षय करके कुछ नाम है इनका, तो इनका चेक कर लेते हैं हम लोग। एंड चेक करने पे देख सकते हो अक्षय कुमार सिंह है एंड इनका यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी अक्षय कुमार सिंह, इनका कैटेगरी देखो ST है एंड इनका जो नीट UG स्कोर है 341 है और इनका ओवरऑल AIR है 3,36,000। ठीक है, 3,36,717। मतलब कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट कि 2026 में अगर आपका इतना रैंक रहता है 3,36,000 के पास पास, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही अब जो है PMCH धनबाद अलॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग OBC 1 का। ठीक है, तो OBC 1 का देख लेते हैं, तो 3 कैंडिडेट को मिला हुआ है और लास्ट कैंडिडेट का हम लोग रोल नंबर कट आउट कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं जो लास्ट कैंडिडेट BC 1 को मिला हुआ है इनका ओवरऑल मार्क्स कितना था। तो मार्क्स देखो 535 और ऑल इंडिया रैंक देखो 20,383। ठीक है, 20 के रैंक के पास पास इनका अगर आपका रैंक रहता है 2026 में भी, तो आपको जो है ना यहाँ पर PMCH धनबाद फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो जाएंगे। BC 2 को चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। BC 2 का देख लो यहाँ पर, BC 2 का मान्या करके नेम है इनका, कॉपी कर लेते हैं इनका रोल नंबर एंड देन इनका रैंक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो लुक एट दैट, मान्या मोदी करके है और इनका जो है ना यहाँ पर 21,000। ठीक है, 21,000 रैंक, 21,726 रैंक में आपको यहाँ पर जो है ना BC 2 कैटेगरी से इनका नीट UG स्कोर कितना है 533। तो PMCH धनबाद फर्स्ट राउंड में ही मिल गया। अब देखते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है ना यहाँ पर हम लोग UR सेलेक्ट करेंगे और UR से आप चेकआउट कर सकते हो दैट कि PMCH धनबाद का देख सकते हो इतने स्टूडेंट को सीट मिला हुआ है। और लास्ट कैंडिडेट का हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कितना यहाँ पर इनका मार्क्स था एंड इनका रैंक था 2025 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट कैंडिडेट जो भी है उनका यहाँ पर मैं सर्च कर ले रहा हूँ, तो ये रहा लास्ट कैंडिडेट और 536 इनका मार्क्स था और 19,619 इनका ओवरऑल इंडिया रैंक था। ठीक है, ओके, AIR रैंक था। तो 19 के मतलब कि जनरल कैटेगरी से जो है ना यहाँ पर PMCH धनबाद मिल रखा है, राइट। तो इतना रैंक भी अगर आपका रहता है तो मिल जाएगा। अब देखते हैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग के लिए यहाँ पर डाउट था दैट कि जो है ना पेड काउंसलिंग चाहिए था। तो हमारा जो है ना ये 1:1 पर्सनल कॉल वाला मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ वैलिड फॉर MCI MBBS BHU IGMS पटना। तो जब भी आप ये वाला फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है JCC स्टेट कोटा। ठीक है, अब JCC स्टेट कोटा अगर आप फिल आउट करोगे तो आपका जो स्टेट कोटा का जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर होगा ना हमारी टीम आपको करके देगी। एंड हमारा ये मेंटरशिप का फ़ी कितना है, दैट इज़ 600 ओनली। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीज़ें आप रीड कर लेना एंड उसके बाद आप जो है ना ये मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।